नमः हिंदी बच्चों, मैं आप लोगों के बीच में संस्कृत व्याकरण का लेक्चर 2 समास प्रकरण का लेके आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। जैसा कि पहला लेक्चर आप लोगों को मैं दे चुका हूँ, दूसरा लेक्चर में हमने कहा था कि मैं अब समास के भेदों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसा मैंने पहला भेद यहाँ पर लिखा हुआ है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का सूत्र क्या होता है? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी जिस समासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद, और आप जानते हैं पद दो होते हैं, पूर्व पद होता है उत्तर पद। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर एक ट्रिक लिखा है, एक जुगाड़ दिखाया है, तो जैसे पद दो होते हैं, पद दो होते हैं ना, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। तो पूर्व पद प्रधान होगा, उत्तर पद यानी इसका सहायक होगा, गौड़ होगा, उसका मदद करेगा, ठीक। तो अब पूर्व पद प्रधान कब बनेगा? जब वो सहायक वाले पद यानी गौड़ पद से अलग होगा, तब तो वो उसका मदद करेगा। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि इसकी विभक्ति अलग होती है और इसकी विभक्ति अलग होती है। जैसे मान लेते हैं हमने इसमें प्रथमा विभक्ति का यूज किया और इसमें तृतीया विभक्ति का यूज किया। तो अब जो तृतीया विभक्ति और प्रथमा विभक्ति की सहायक है, उसकी मदद कर रही है, एक शब्द बनने, समासिक पद बनने में, समासिक शब्द बनने में मदद कर रही है, वो मेन नहीं है। क्या? तृतीय विभक्ति को मेन है प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति क्या बन जाएगा? प्रधान बनेगा ना। जैसा कि आप देख रहे हैं परिभाषा में, वो समास जिसका पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय भी होता है। क्या होता है? अव्यय भी होता है। तो अब आप पूछेंगे सर जी अव्यय क्या होता है? देखिए यहाँ समझा देते हैं। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अधन व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च, अ का मतलब होता है नहीं, यानी ऐसे शब्द जो जिसका खर्च ना होता, यानी जो शब्द बदलते ना हो, जो हर एक, जैसे लिंग वचन और क्रिया के आधार पर वो हमेशा सेम। जैसे मैंने बोला लड़का जाता है, लेकिन बोला लड़की जाती है, तो जाता शब्द जो था वो तुरंत लिंग चेंज होने पर जाती बना ना। लेकिन हमने बोला कि राम प्रतिदिन सुबह जाता है और सीता प्रतिदिन सुबह जाती है, इसमें जो प्रतिदिन था लड़के में भी प्रतिदिन समान शब्द रहा, लड़कियों में भी प्रतिदिन समान रहा। तो ये जो शब्द होते हैं जो लिंग वचन और कारक के कारण जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक। और इसका क्या जुगाड़ होगा, क्या ट्रिक मिलेगा ना, ऐसा लहा देंगे बच्चों ना कि देखते ही मार दोगे कि ये वही है। क्या है? अव्ययी भाव समास। तो वो थोड़ा आगे बताएंगे। तो अव्यय होता है तथा उत्तर पद संज्ञा का होता है। जैसे हमने बोला कि उत्तर पद सहायक पद होगा, ठीक, तो वो किसका पद होगा? संज्ञा का होगा। जैसे कि हमने बोला प्रतिदिन, तो प्रति शब्द जो हो गया, ये सब शब्द मान लीजिए अव्यय हो गया, ये दो शब्दों से मिलकर बना। जैसे हमने यहाँ लिख दिया प्रतिदिन, ठीक, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिधन दिन। प्रति का मतलब प्रत्येक, दिन का मतलब दिन होगा। अब प्रति में ना तो लिंग, ना तो वचन, ना तो कारक से कोई परिवर्तन, जैसे प्रति अव्यय शब्द हो गया। और दिन क्या है? दिन एक शब्द जो है संज्ञा है ना, कि नाउन का क्या पढ़ते हैं, संज्ञा का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनीथिंग, यानी संज्ञा किसी भी स्थान व्यक्ति, किसी भी स्थान व्यक्ति भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी स्थान व्यक्ति और चीज, और भाव चार चीज होता है, स्थान व्यक्ति यूटिल्स यानी चीजें, जैसे कुर्सी में ये हो गया, और भाव यानी जो हमारी भावना से प्रेम ईर्ष्या द्वेष ये सब चीजें, ये सब संज्ञा है। तो अब दिन ये संज्ञा पद है, ठीक। तो उत्तर पद संज्ञा का होता है और दोनों पद मिलकर, यानी कौन? पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर क्रिया विशेषण बनाते हैं।
ये जानते रहिएगा, कभी कभी पूछ लेगा। इससे ये चीज सिद्ध होता है कि जितना भी आपका अव्यायी भाव समास होगा वो सारे के सारे क्रिया विशेषण होंगे। और क्रिया विशेषण मतलब जानते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक। क्रिया विशेषण का कार्य करता है उसे अव्यायी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में हमने लिखा आ धन जन। आ क्या है? आपका आ अव्यय शब्द है, क्योंकि आ शब्द कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे आ जन्म, आ मरण, आजीवन, तो हर चीज में आ आ आ आ आ चेंज नहीं होता, आ अव्यय हो गया। जन्म संज्ञा है, तो ये जब बना तो आ जन्म हुआ, यानी ये क्या शब्द बना? क्रिया विशेषण। उसी तरह यहाँ देखिए भर जो शब्द है, भर शब्द भी अव्यय है। जिससे भर पेट, भर पेट हो गया, भर दिमाग यानी दिमाग भर गया है। जिससे पढ़ते पढ़ते नहीं कहते मेरा दिमाग भर गया, वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलते तो भर दिमाग, ठीक। ये सब चीजें यानी भर भी शब्द क्या है? अव्यय हुआ। पेट यानी मेरा पेट, तो इसका मतलब भर पेट बना, ये भी क्रिया विशेषण। यथा शक्ति, यथा अव्यय शब्द है, यथा धन शक्ति में यथा शक्ति बना। वे भी क्या है? आपका वे क्या है? अव्यय है। शर्म संज्ञा शब्द हो गया, वे धन शर्म वे शर्म हो गया। इसी तरह प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, अनुधन रूप, अनुरूप। यानी इससे एक जुगाड़ जो हमने बोला था, यहाँ से जुगाड़ होगा कि हिंदी में जितने भी अव्यय शब्द हैं अगर हम उनका अध्ययन कर लें तो वो शब्द जो ही हमको दिख जाए किसी समासिक पद में तो हम अव्ययी भाव समास मार देंगे। इससे हिंदी में होता है, हिंदी में समासिक पद होते हैं आपके हिंदी में आपके अव्यय शब्द होते हैं प्र, पर, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दूस, दूर, वी, यांग, नी, अधि, अति। तो मान लीजिए ये सब शब्द भी कभी कभी हिंदी में आ जाते हैं, तो ये शब्दों को फिर से हम बोले धीरे धीरे आप लोग इसको लिख लीजिए। दू नहीं, प्र से प्र, परा, अप, शम, प्र, परा, अप, शम, प्र, परा, अप, शम, दू है या रुकिए, गलत हमको थोड़ा गलत हो रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, लिखिएगा मत, गलत उसको काटिए। प्र, परा, अप, शम, हाँ फिर चलिए। प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निस, नीर, दूस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति। ये सब संस्कृत के शब्द हैं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। जब उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे ना तो ये जगह संस्कृत के उपसर्ग शब्दों का और जगह हिंदी के उपसर्ग शब्दों का नोट बना के दे देंगे, लिख लीजिएगा। और अभी इसमें हम बोले हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। और जैसे हिंदी के शब्द क्या है, जैसे देखिए यहाँ नोट में हमने लिखा है कि यथा, आ, यावत, प्रति, हत, भर, बद, दे से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रायः अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। यानी ये सब शब्द क्या होंगे? ये सब शब्द क्या होंगे? ये सब शब्द क्या होंगे? ये सब शब्द अव्यय शब्द है। किसके? हिंदी के। चलिए इसमें तो ये चीज हमने दे दी। अब हम आप लोगों को एक चीज और देते हैं, नीचे ही दे देते हैं। ये नोट में पहला नोट आप लोगों ने लिख लीजिएगा। 1 सेकंड 2-3 सेकंड के लिए रुकते हैं। इसका आप लोग इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तुरंत लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट ना बच्चों? अब इसको मिटा लीजिए आप लोग क्या मतलब हम मिटा रहे हैं। अब नोट दूसरा लिखिए। नोट दूसरा का ट्रिक है दुरुक्ति। आप कहेंगे सर जी का बोल दिए दुरुक्ति? दुरुक्ति का मतलब होता है 2 बार एक ही शब्द का आना। 2 बार एक ही शब्द का आना। जहां पे 2 बार एक शब्द आए और उनके बीच में योजक चिन्ह रहे वहां पे द्वंद्व समास नहीं मारेंगे। जैसे हम लोग द्वंद्व समास में पढ़ते हैं ना, द्वंद्व में और छिपे बोले थे ना, याद है ना पहले लेक्चर का, द्वंद्व में और छिपे। जिससे हमने लिखा माता योजक चिन्ह पिता, तो यहाँ पे माता और पिता में द्वंद्व समास होगा।
कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। लेकिन हम यहाँ लिखते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रे मुसाफिर ना। तो धीरे धीरे गानों को भी गाया करो बच्चों, गानों से भी पढ़ाई होती है। तो धीरे धीरे। अब आप कहोगे सर जी इसमें यहाँ पर भी योजक चिन्ह है, और ये योजक चिन्ह जो है योजक का चिन्ह होता है। ये योजक चिन्ह हमारा और का उदाहरण देता है। तो यहाँ भी योजक चिन्ह है गुरुजी, तो ये भी और का चिन्ह देगा, तो यानी यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व। लेकिन तुरंत आप हो जाएंगे गलत। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला है? सूत्र है दुरुक्ति, मतलब दो बार एक ही शब्द का आना। जब दो बार एक ही शब्द आ जाए और उसके बीच में योजक चिन्ह रहे तब भी हम लोग द्वंद्व समास नहीं मारेंगे, हम लोग अव्ययी भाव समास मारेंगे। यानी यहाँ पे कौन समास हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक। अब जैसे जहां भी आप लोगों को मिल जाए, जैसे दिन दिन, चला से चला चल, चल और चल, चला चल का मतलब होता चल और चल, जैसे चला चल, चला चल। तो अब इसमें पूछ लिया कि कौन सा समास हो, तो अब जान रहे चला चल का मतलब होता चल और चल, यानी चल दो बार आया तो कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। दिन दिन, दिन रात। तो अब यहां देखिए दिन रात हमने लिखा है, और यहां पे क्या इसमें अव्यय, इसमें भी अव्यय, क्या इसमें भी अव्यय नहीं? काहे? काहे की विपरीतार्थी दुरुक्ति, जहां पे एक शब्द एक ही बार आए और दूसरा शब्द आए और दोनों विपरीत अर्थ देने लगे, जैसे माता और पिता। तो माता एक अलग जेंडर है, पिता एक अलग जेंडर है। दिन और रात, दिन सुबह को बताता है जब सूर्य की किरणें निकलती है, रात बताता है सूर्य की किरणें नहीं रहती हैं। तो दोनों शब्द में अंतर है ना, यानी ये जान जाइए योजक चिन्ह बीच में हो और जब एक शब्द दो बार आए और दोनों शब्द एक ही अर्थ दे, एक ही अर्थ दे, तो वहां पे अव्ययी भाव समास। और जहां पे एक शब्द एक बार आ जाए फिर दूसरा शब्द उसका विपरीत तो आए और बीच में योजक चिन्ह रहे, तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक। आज के लिए इतना ही। नमः हिंदी।